प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके हैं, आज नया साल का पहला दिन है। भजन संहिता 31 अध्याय 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ चुके हैं। और फिर से मैं निवेदन करूंगा, कोई 10 पद, सिर्फ 10 पद कोई पढ़ दीजिए। हाहाकार मोर वर्ष बही जाऊअछि, कराते कराते मेरे आयु घट चली है। मेरे आयु कैसे घट चली है? कराते कराते दुख रे मोर वर्ष बही जाऊअछि। दाऊदंकर गीत, दाऊद के गीत है। कराते कराते मेरी आयु घट चली है। जितना दिन, जितना साल गुजरता जा रहा है, वैसे ही मेरे आयु एक एक साल, एक एक दिन, एक एक पल वो कमी होता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो और परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए मुझे और कैसे तैयार होना चाहिए? सिर्फ खुशियां मनाना नहीं, या सिर्फ भले भले खाना नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनना ही नहीं है। इसका मतलब है कराते कराते मेरे सारे आयु घट चली है। मोर वर्ष सबू जितने कमी जाऊँगी, बही जाऊँगी, उस समय मुझे कैसे तैयार होना है? इसका मतलब है परमेश्वर के सामने जाने के लिए वो समय और भी थोड़ा सा निकट हो रहा है। न्याय के सामने खड़े होने के लिए, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए मेरा आयु घटते 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 जा रहा है। और मुझे ज़्यादा प्रिपेयर होना है, और मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है, और मुझे अपने आप के बारे में सोचना है। क्या मेरा जीवन पिछले साल वैसा जैसा था वैसा ही अगर मेरा जीवन है, तो मैं न्यायकर्ता के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा होकर क्या कहूँगा? इसलिए कराते कराते मेरी आयु घट चली है। ये आनंद मनाने का विषय है, ये खुशियां मनाने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम लोग नया साल में प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत बढ़िया विषय है, क्योंकि कितने समय से हम लोग एक ही विषय को दोहराते आए हैं। बहुत लोग ये दिन देखने के लिए आशा किए होंगे, लेकिन नहीं देख सके। लेकिन हमें परमेश्वर दिखाने के लिए उनका योजना बना, वो योजना बनाए ताकि हम ये दिन देख सके, आनंद कर सके, खुशियां मना सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना है। दाऊद ये कहते हैं, दुख तो आता है, बहुत दुख आता है, दुख में मेरे जीवन है, दुख में मेरे प्राण है, दुख में मेरे सब कुछ है, और मैं ऐसे जीवन में जी रहा हूं, कराते कराते मेरे आयु घट चली है। दुख रे मोर वर्ष बही जाऊअछि। दुख के साथ, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। 2022 और कभी भी नहीं आएगा। समय कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा बदलते रहता है। क्योंकि हो सकता है 2022 में हमारे लिए खुशियां का समय था या दुख का समय था, 2023 में वैसा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। दुख भी आ सकता है, सुख भी आ सकता है, मुसीबत भी आ सकता है, बहुत बड़ा खुशियां भी आ सकता है। समय कभी बदलता, समय हर समय बदलता रहता है। समय सबसे मूल्यवान है, और जो समय बीत चुका है वो समय हमारे लिए अच्छा समय था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की दया और परमेश्वर अनुग्रह को हम लोग महसूस कर चुके हैं। वो समय हमारे लिए अच्छा था। 2022 का परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ सारा सुरक्षा, मौका, वरदान, क्षमा, वो सब विषय चला गया है। अभी 2023 के लिए हमें सोचना है, ये 2023 में क्या हमारे लिए अच्छा समय आएगा? क्योंकि कल रात को मैं यही कह रहा था, बहुत सारे मैगजीन में और बहुत सारे लोग कहते हैं 2023 किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। जो प्रभु को जानते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये सांसारिक लोगों का बातें हैं। लेकिन आध्यात्मिक लोग जो प्रभु को भाई मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, उनके लिए ये विषय है। अगर वो प्रभु में रहते, प्रभु के पवित्रता में, प्रभु की धार्मिकता में रहेंगे, तो परमेश्वर उनको कभी बुरा नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद क्या कहते हैं? हम 31 का 10 पद पढ़ चुके हैं। एक पद फिर से, एक पद, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। कोई भी समय आए, भला समय आए, बुरा समय आए, संकट आए, खुशियां आए, विपत्ति आए, कुछ भी आए,
दाऊद ये सिखाना चाहते हैं हमें, दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हर पल हर घड़ी हमें कहां पर भरोसा रखना है? यहोवा पर। है यहोवा, 2023 में मेरा तुझ पर भरोसा है, मेरे बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं, या मेरे शारीरिक बल के ऊपर नहीं, या मेरे परिवार के ऊपर नहीं, या मैं संसार में जो कुछ हासिल किया हूं मेरे पदवी के ऊपर या और कुछ विषय उसके ऊपर नहीं। है यहोवा, मेरे कमी घटी में, मेरे खुशियां में, मेरे आनंद में, हर पल हर घड़ी में तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। आमीन। तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। एक पद और दो आधा, हाँ बाकी। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। अगर मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा तो मुझे कभी लज्जित होना ना पड़ेगा। ये एक निश्चित विश्वास है विश्वासियों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, प्रभु को भय मानने लोगों के लिए ये एक विश्वास होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए, अगर मैं भरोसा करूंगा तो मुझे कभी लज्जित होना ना पड़ेगा। आमीन। और थोड़ा नीचे, मुझे छुड़ा ले। कहां से? सारे बंधनों से, जो बुराई देने वाले बंधनों से, नशा से और बुरे आदतों से और श्रापों से, कमी घटी से, घर के अंधकार से, झगड़ा से या और संदेह से, जो विषय मुझे जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, वहां से मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, वहां से मुझे छुड़ा ले। जो काम मेरा 2022 में नहीं बन सका, जो काम में मैं फंसता ही गया, वहां से मुझे तो छुड़ा ले। हे यहोवा, यही प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा वचन, क्योंकि तू मेरे लिए हाँ चट्टान और मेरा गढ़ है। 2023 में क्योंकि तू मेरे लिए क्या होगा? मेरा चट्टान और मेरा गढ़ बनेगा। अगर मैं परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर की पवित्रता में अपने आप को रखूंगा तो यहोवा जरूर मेरा चट्टान और मेरा गढ़ बनेंगे। ये विश्वास कितने लोगों का है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं यहोवा के ऊपर भरोसा करता हूं, और कोई भी समय सांसारिक लोग कुछ भी बोले, सांसारिक लोग कुछ भी बोले, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ये कुछ भी बोले, अगर मैं भरोसा रखता हूं, अगर मैं परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर के भय के मार्ग में आगे बढ़ूंगा, तो यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ होंगे। हालेलुया। 5वां पद, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। अगर मुझे 2023 में परमेश्वर मेरा गढ़ और मेरा सुरक्षा देने वाले, मेरा गढ़ और मेरा चट्टान बनना है, तो मुझे क्या करना है? मेरे आत्मा को सौंपना है। मैं अपना आत्मा को सौंपूंगा, मैं अपने आत्मा को सौंपूंगा। और ये 5वां पद था। 6वां पद, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। लेकिन अगर आत्मा सौंपते जो लोग व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं व्यर्थ बातों के ऊपर, व्यर्थ मतलब बेकार, परमेश्वर जिसे नफरत करते, घृणा करते हैं, ऐसे बातों के ऊपर अगर मैं ध्यान लगाऊंगा तो थोड़ा सा सोचेंगे, अभी सोचना नहीं है, घर में जाकर सोचेंगे कौन से बातों को परमेश्वर घृणा करते हैं। व्यर्थ बातों के ऊपर अगर मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं अपने मन लगाऊंगा, तो उनसे मैं घृणा करता हूं। उनको मैं परमेश्वर लोग हमको घृणा करेंगे। तो इसीलिए मुझे व्यर्थ बातों को पहचानना होगा। कौन से बातों को परमेश्वर नफरत करते हैं, घृणा करते, उसको मुझे पहचानना होगा। और कहां क्या करूंगा? 7वां वचन, मैं तेरी करुणा की मगन और मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित रहूंगा 2023 में। आमीन। कहां मगन रहना है? बिरयानी में नहीं, या झगड़ा लगाने में नहीं, या इसका बात उसको बोलना, उसका बात उसको बोलना, वहां पर नहीं, परंतु तेरी करुणा, जो करुणा तूने मुझे दिया है, वो करुणा में मैं मगन रहूंगा, मैं आनंदित करूंगा। आनंद मनाने के लिए शैतान बहुत सारा विषय हमारे चारों ओर रखा है। कोई क्रिकेट में आनंद मनाता है, कोई अच्छा खाना में आनंद मनाता है, कोई दूसरों को झगड़ा लगाकर आनंद मनाता है, और सबसे बड़ा स्वाद का विषय क्या है? कोई मोबाइल में आनंद मनाता है। लेकिन एक परमेश्वर की दास, परमेश्वर के विश्वासी, वो कहां पर आनंद मनाएगा? तेरी करुणा में। क्योंकि 2022 में तुझे मुझे करुणा दिया था, वैसे ही 2023 में भी तू मुझे करुणा देगा, और मैं तेरी करुणा में आनंद मगन रहूंगा, तेरी करुणा में आनंद मगन रहूंगा।
क्योंकि मेरा दिन तो कहते कहते बह चली है, मोर वर्ष सब दुखरे बही जाऊँगी, से मु तुम दयारे आनंद करी। मुझे इतना ज्ञान और बुद्धि दे है यहोवा, ताकि मैं तेरे दया को गिन सकूं, क्योंकि हमारा जो हर पल का सांस प्रश्वास वो भी तो परमेश्वर की दया ही है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे जगह पर लिखा है ये उनके हाथ में हर एक जन का सांस प्रश्वास बंधा हुआ है, तो परमेश्वर से हमारा सांस प्रश्वास आता है। तो इसीलिए हर एक सांस प्रश्वास मेरा तेरा करुणा है, तेरी दया है, और हर पल मैं तेरी आनंद करता रहूँगा, क्योंकि मेरा दिन तो बह चुका है, कराते कराते मेरे आयु घट चली है। कैसे? भजन संहिता 90 उसका 9 पद, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, क्योंकि तेरे क्रोध वाला काम हम कर चुके हैं। चर्च में आने में अगर देरी करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आएगा, गाना गाने के समय अगर हम चुपचाप रहेंगे तो हम परमेश्वर का क्रोध आएगा। चर्च हमें सुविधा कर दिया है कुछ गाने का किताब, फिर भी मैं अपना डायरी नहीं लिखूंगा, मैं गाना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कोई गाना गाने वाले 2-4 जन है वही गाएंगे, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। ये परमेश्वर का क्रोध है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर के लिए गाना गाने के लिए मैं नहीं आऊंगा चर्च में, तो परमेश्वर का क्रोध आएगा, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और अपने वर्ष को, हर एक वर्ष को, मतलब 2001, 2021, 2022, 2023, 2020, 2019 कैसे बीते हम लोग? शब्द के समान, मुंह के एक लफ्ज के समान हम लोग बिताते हैं। कोई मायना नहीं है, बेकार हो गया सारा विषय। कोई आशीष हम लोग उसको इकट्ठा नहीं कर सके, या परमेश्वर के कोई आश्चर्य का हम देख नहीं सके। हमारा सारा साल हम क्या किए हैं? शब्द के समान वो बिता चुके हैं। 10वां वचन, वही 90 का 10, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड कष्ट और शोक ही शोक है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। परमेश्वर दया करके जो पवित्रता, जो धार्मिकता हमें दिए है, उनका मायना हम नहीं रखते हैं। परमेश्वर जो वरदान हमें दिए हैं उसको छोड़ चुके हैं। परमेश्वर जो विषय हमें दिए हैं उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। पैसा कमाना, वही विषय हमारा हो चुका है पिछले साल भर। इसलिए दाऊद क्या कहते हैं? कराते कराते मेरे आयु घट चली है, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सका परमेश्वर की ओर से। हालांकि परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल कर रखे, लेकिन मैं अपना पाँव भी वहां नहीं दे सका, क्योंकि सांसारिक बातों में मैं इतना फंस चुका हूं, सांसारिक नशा में इतना फंस चुका हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के मार्ग में मैं नहीं चल सकता। लेकिन परमेश्वर देखते हैं ये सारा विषय। परमेश्वर को कोई ठग नहीं सकता, परमेश्वर को कोई झुठला नहीं सकता, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर हर एक विषय का ध्यान रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक साल, एक दिन ऐसा रखे हमारे जीवन में। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 34 अध्याय, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 34 अध्याय 8वां वचन, क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घड़ी का हिसाब उनके पास है। क्योंकि मनुष्य ने जो बातें कह चुके हैं उनका भी हिसाब है। मनुष्य को कितना परमेश्वर आयु दिए है, कितना सांस प्रश्वास दिए है, वो भी उनके पास उनका हिसाब है, और ये सारा विषय परमेश्वर बदला लेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 34 का 8 थोड़ा पढ़े। पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सिय्योन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। परमेश्वर के ओर से एक वर्ष नियुक्त है। कहाँ, किसके लिए? पलटा लेने के लिए, बदला लेने के लिए। क्योंकि 2022 का जितना समय हम लोग बेकार गुजार चुके हैं उसका बदला लेंगे परमेश्वर। क्योंकि ऐसे वैसे परमेश्वर हमें नहीं दिए हैं, परमेश्वर हमें परिश्रम करने के लिए दिए हैं। और जो लोग उसका मायना नहीं रख सके, परमेश्वर को बेकार मान चुके हैं, परमेश्वर को भय नहीं माने हैं, परमेश्वर का दिया हुआ हर एक वरदान को पा चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता को तुच्छ जाने हैं, उन लोगों को परमेश्वर बदला लेंगे।
और हमें उस दिन ना देखना पड़े, इसलिए परमेश्वर हमें ये मौका दिए हैं। परमेश्वर इसीलिए हमें और एक मौका दिए हैं नया साल में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर मुकद्दमा चुकाने का वर्ष परमेश्वर नियुक्त किया है। हो सकता है ये 2023 हमारे लिए वही वर्ष होगा। 2023 शायद वही वर्ष होगा। इस साल में हम इतना पवित्रता इकट्ठा करें, इतना अपने आप को धार्मिकता बनाए प्रभु यीशु मसीह के लहू से, ताकि पुराना साल का हर एक विषय को हमको चुकाना ना पड़े। परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। इसीलिए शायद परमेश्वर अपनी योजना से ये साल हमें दिए हैं, अपने आप को तैयार करना है। अगर ये साल भी हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने से ही समझ में आएगा। यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 23 अध्याय, यिर्मयाह नबी का पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 23 अध्याय 12 पद। इस कारण उसका मार्ग अंधेरा और फिसलन वाला होगा। वो पांव तो रखेंगे लेकिन फिसल जाएंगे। इतना पतन उनका होगा, उतना गिरेंगे वो लोग, वो आगे बढ़ नहीं सकेंगे, जो कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पहचानते। परमेश्वर की पवित्रता में जो अपने आप को नहीं रखते, उनका मार्ग कैसा होगा, अंधकार में भर जाएगा। उनके पास कोई ज्योति नहीं रहेगा, स्वर्ग का ज्योति नहीं रहेगा। इस कारण उनका मार्ग अंधकार और फिसलन वाला होगा, और जिसमें वो ढकेल कर, परमेश्वर एक जन को नियुक्त करेंगे ढकलने के लिए, धक्का मारने के लिए परमेश्वर एक जन को नियुक्त करेंगे। जब हेरोदोस राजा ने खड़ा हुआ एक कुछ वचन देने के लिए, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, तो परमेश्वर के दूत ने आकर उसको एक धक्का मारा था और वहीं पर गिरा था और कीड़ा लगकर वो मर गए थे। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे विरुद्ध किसी को, हमें ढकलने के लिए परमेश्वर किसी को नियुक्त करेंगे, अगर परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की धार्मिकता को हम नहीं पहचानेंगे तो। क्योंकि आने वाला साल हमारे लिए अच्छा है बुरा है ये तो मैं नहीं कहूँगा। अगर परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की पवित्रता में हम जिएंगे तो जरूर हमारे लिए वो अच्छा होगा। अगर 2022 में हम जैसे जिए बिना परमेश्वर के वैसे ही जिएंगे तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध क्या करेंगे, हमारा मार्ग तो अंधकार हो जाएगा, हमारा जो मार्ग है फिसलन वाला होगा, और साथ ही साथ हमें धक्का मारकर गिराने के लिए, अगर ऐसे गिरेंगे तो हमारा कोई धन हमें बचा नहीं सकेगा, या हमारा नाम हमें बचा नहीं सकेगा, या हमारा कोई बड़े बड़े मंत्रियों के साथ जान पहचान है वो हमें बचा नहीं सकेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का मार होगा। और परमेश्वर एक जन को नियुक्त करेंगे और वो हमें गिरा दिया जाएगा। और क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मैं उनके दंड की वर्ष, कुछ अनुग्रह का वर्ष होता है, कुछ समय का वर्ष होता है, बीते वर्ष होता है, आने वाले वर्ष होता है। यहां पर जो शब्द लिखा गया है यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 23 अध्याय 12 पद में जो वर्ष लिखा गया है, दंड की वर्ष, दंड की समय, दंड देवारो वर्ष, हो सकता है 2022 यही वर्ष हो सकता है। क्योंकि पिछले बार तो बहुत परमेश्वर को बहुत दुख दिया हम लोगों ने, कभी समय पर चर्च नहीं आए, कभी गाना नहीं गाए, या परमेश्वर के लिए क्या किए हैं, एक आत्मा, कभी झुंड में प्रार्थना किए हैं, कुछ क्या किए परमेश्वर के लिए, थोड़ा एक विषय साहस के साथ, मैं परमेश्वर के लिए ये किया हूं, कोई कह सकेगा परमेश्वर के लिए हम तो कुछ भी नहीं किए हैं। तो परमेश्वर, इसका मतलब है परमेश्वर को क्रोध दिलाए हैं, हम ये किए हैं, चंदा दिए हैं, 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया चंदा दिए हैं, क्या इसमें परमेश्वर का क्रोध हम खरीद सकेंगे? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है दंड देने का वर्ष जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हो सकता है, मैं होगा बोल के गारंटी नहीं दूंगा, हो सकता है ये 2023 हो सकता है। परमेश्वर हमारे विरुद्ध किसी को नियुक्त करेंगे हमें धकेलने के लिए, हमारा मार्ग शायद अंधकार हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता में जीना होगा। और आगे बेटा क्या है लिखा है, उन पर वो दंड देने का वर्ष में उनके ऊपर विपत्ति डालूंगा, और परमेश्वर की ओर से आया हुआ विपत्ति को कौन संभल सकेगा, इसके बारे में हमको सोचना होगा। तो क्या करना पड़ेगा,
और एक वचन पढ़ेंगे आयुब का पुस्तक उसका 36 अध्याय 11 वचन। आयुब पुस्तक 36 अध्याय 11 पद। आयुब उसका 36 का 11 पद। यदि वो सुनकर, यदि कब आता है? जब मौका देना चाहते हैं परमेश्वर, मौका देना चाहते हैं। यदि वो सुनकर सेवा करे। कौन सा सेवा? परमेश्वर बीमार नहीं है को सेवा हम करेंगे। गीतों के द्वारा सेवा, आराधना के द्वारा सेवा, ईमानदारी के साथ सेवा, अपने आप को समर्पण करने के द्वारा सेवा, और उनके महिमा करने का सेवा, उनके प्रशंसा करने का सेवा, बहुत सारा सेवा परमेश्वर हमें दिए हैं। यदि वो सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर ध्यान से उनका सेवा करें, तो वे अपने दिन मतलब 2023 कल्याण से और वो अपने वर्ष हर्ष से, सुख से पूरे करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? अगर 2023 हमारे जीवन में कल्याण और सुख और परमेश्वर के दिया हुआ हर्ष हम चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और परमेश्वर में हम अपने आप को रखना होगा। इसीलिए 2023 में हमारा कुछ कर्तव्यों के ऊपर, जो परमेश्वर जो कर्तव्य हमें दिए हैं, उस कर्तव्य के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि मेरे प्रियो, एक सच बात है कि हर मिनट में संसार से कोई ना कोई जा रहा है। हर मिनट में एक एक मौत हो रहा है। सब लोग वो नर्क की मार्ग में लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ कल्पना की दृष्टि से हम देखें, हम भी क्यों में खड़े हैं। हमारा भी बुला हद कब आएगा हमको मालूम नहीं। चाहे वो 2023 का जनवरी, फरवरी, मार्च महीना, कोई भी महीना में हो सकता है। हम भी क्यू में खड़े हैं, हम भी लाइन में खड़े हैं। हमको मालूम नहीं कि हमारे आगे कितने लोग हैं, हमारे पीछे कितने लोग हैं। हमारे पैसा के द्वारा हम वो रास्ता छोड़ नहीं सकेंगे, वो लाइन छोड़ नहीं सकेंगे। हमारे धन दौलत या हमारे प्रतिष्ठा या हमारे पदवी के द्वारा, हमारे टैलेंट के द्वारा हम बदल नहीं सकेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के निर्देश से हम लाइन पर खड़े हैं। कोई भी चाहेगा भी तो वो लाइन बदल नहीं सकेगा। आने वाले को पीछे वाले को आगे, ऐसा नहीं कर सकेगा। हम सब लोग लाइन में खड़े हैं। कब बुलाहट आएगा हमको मालूम नहीं। हमारे आगे कितने लोग हैं, हमारे पीछे कितने लोग हैं। वो मौत के लाइन में हम लोग खड़े हैं। हमें से कितने लोगों को हो सकता है इसी साल बुलाहट आ जाएगा, मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि हम संसार को आने से पहले परमेश्वर ये योजना करके बनाए हैं। तो जितना समय हमें मिलता है, उस समय को अपना कर्तव्य को आगे हमें पूरा करना होगा। अपने कर्तव्य को हमें पूरा करना होगा, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ। जो मौका मिल रहा है उस मौका को हमें व्यवहार करना होगा। यही बुद्धिमान का काम होगा। इससे सिवा और कुछ भी नहीं, उससे सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाइबल में बार बार कहा गया है कि मौके को व्यवहार करो। समय बहुत कम ही है। 1 कोरिन्थियों उसका 7 का 29वां वचन। समय बहुत कम है। अभी जो मौका मिल रहा है उसको व्यवहार करना ही होगा। अपने काम और अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान देना ही होगा। और अपना पवित्रता, अपना धार्मिकता को संभल कर रखना होगा। तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होंगे। नहीं तो पिछले साल जैसे बहुत सारे आशीषों को हम लोगों ने गवाए हैं, इस साल भी वैसा होगा। पिछले साल हो सकता है थोड़ा सा श्राप हमारे जीवन में आया था, हो सकता है कि वैसा ही जीवन बिताएंगे तो बहुत बड़ा श्राप हमारे जीवन में आ सकता है। इससे पहले अपने आप को परिवर्तन करें। अपने अंदर जो दुश्मनी का भाव है उसको हमें दूर करना होगा और अपना टैलेंट को परमेश्वर के लिए हमें व्यवहार करना होगा। दूसरों के खुशी के लिए अपने आप को समर्पण करना होगा या अपना काम करना होगा। दूसरे के जीवन बचाने के लिए अपने आप को अपना परिश्रम देना होगा और परमेश्वर की महिमा के लिए जीना होगा। और किसी के साथ अगर दुश्मनी है, आज ही मौका है उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए। नहीं तो यह नया साल भी हमारे लिए श्रापित साल बन जाएगा। आनंद नहीं रहेगा, श्रापित साल बन जाएगा। वैसे ही जीवन आगे ही नहीं बढ़ेगा। जैसा था वैसे हम नहीं आगे बढ़ सकेंगे। बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ अपना समय को हमें व्यवहार करना होगा। आज का नया साल का पहला दिन में पवित्र आत्मा हमें यही चेतना का वाणी देना चाहते हैं, यही वचन देना चाहते हैं। जो समय हमें मिल रहा है उसको बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर के दिया हुआ धार्मिकता और पवित्रता से हमें व्यवहार करना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ए समय आमने प्रभु भोज पालन करने जावा ता पूर्वर आमने प्रार्थना करवा। मु प्रार्थना करी मो सहित सहयोग करंतु।